वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हम आपको एक्सेल पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते दौरान आपने स्क्रीन पे देखा होगा हमारे फॉर्मूला बार से ऊपर रिबन के अंदर आपको एक पाइथन नजर आता है। पाइथन है ना, या फिर आपके पास भी ये दिखता है फॉर्मूला टैब के अंदर आपको पाइथन नजर आ रहा है। तो पाइथन क्या है? आज हम पाइथन को पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्सेल में नया लॉन्च हुआ है और ये सभी स्टैटिक फंक्शंस की छुट्टी करने वाला है। पाइथन के जरिए हम सिंपल कोड टाइप करके अपने डेटा का इंसाइट निकाल सकते हैं। हम इंटरेक्टिव चार्ट क्रिएट करा सकते हैं। बट किस प्रकार से कराएंगे? अब पाइथन से आप ये सोचोगे कि पाइथन है क्या। पहले पाइथन को जान लेते हैं। देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक ग्लोबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम क्रिएट कर सकते हैं। अब आखिर एक्सेल में हम इसको किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि आप सोचोगे कि हमको तो कोडिंग आती नहीं है, बट यहाँ पे हम कोड करना सीखेंगे। मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल कोड। आप देखोगे यहाँ पे कोड हम किस प्रकार से करेंगे। हम नॉर्मली एप्लीकेशन की तरह कोड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पाइथन को एज ए फंक्शन की तरह हम यहाँ पे कोड देंगे और वो सारा आप सीख पाओगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे पाइथन, है ना, इंसर्ट पाइथन का ऑप्शन। यदि आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप फाइल के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा अकाउंट का ऑप्शन। अकाउंट के अंदर देखो, सीधा हम अपडेट करा सकते हैं ऑप्शन का, लेकिन कब? हमको पहले इसका इनसाइडर ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ से चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर के अंदर और यहाँ से करेंगे हम चेंज चैनल और आप यहाँ से इसका बेटा वर्जन यहाँ पे चुन ले, ठीक है, और दोनों को चेक करा के यहाँ पे ओके करा देंगे। और करंट चैनल मेरा यही चल रहा है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास पाइथन है। जब आपका यहाँ पे बेटा वर्जन सेट हो जाए, ओके करा दे, उसके बाद इसको अपडेट करा ले एक्सेल को, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपका पाइथन का। अब देखिए, पाइथन पे काम करने के लिए हमको इतने बड़े डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको एक छोटा डेटा फ्रेम मिल जाता है। किस प्रकार से? पहले हम पाइथन को यहाँ पे यूज किस प्रकार से करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करा देता हूँ पाइथन के ऊपर। देखो, यहाँ पे py लिख करके आ जाता है। दूसरा तरीका, यदि हम यहाँ पे यूज करें इक्वल py और टैब प्रेस कराएंगे अपने कीबोर्ड से, देखो पाइथन फंक्शन हमारा यहाँ पे चालू हो जाता है। और तीसरा इसका शॉर्टकट भी है। यदि हम शॉर्टकट के जरिए करेंगे तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और p प्रेस कराएंगे, तब भी यहाँ पे हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर हमने क्या देना है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर या कहीं कोड क्या देना है, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोड देना पड़ता है। तो यहाँ पे कोड कैसे देंगे? हमको यहाँ पे ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, तो इस डेटा स्ट्रक्चर को हम सेलेक्ट कराएंगे। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करा के मैं करा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट, क्योंकि हमको पूरा डेटा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो लास्ट तक देखो ये 132 रो तक नीचे तक सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वापस चलते हैं हम होम के ऊपर, कंट्रोल बैक स्पेस, तो यहाँ पे देखो पूरा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ये आ रहा है यहाँ पे एक्शन, डेटा रेंज और हेडर्स डो इक्वल ट्रू, क्योंकि हेडर हमारे पास है तो हेडर यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। आप हेडर नहीं लेना चाहते तो फॉल्स लग सकते हैं, हमको हेडर चाहिए। ठीक है, अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर की प्रेस नहीं कराएंगे। देखो, एंटर की प्रेस कराएंगे तो क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में जाता है, हमको नेक्स्ट कोड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एंटर प्रेस कराएंगे, नेक्स्ट कोड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे इस पाइथन फंक्शन ने हमको एक डेटा फ्रेम बना के दे दी है। इस डेटा फ्रेम को आप देख सकते हो फॉर्मूला बार के अंदर, जो हमारी डेटा फ्रेम है वो इस डेटा के ऊपर है। यदि हम ये डेटा कंप्लीट एक्सेल रिपोर्ट में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम देखो क्लिक करा सकते हैं और हम इसको एक्सेल वैल्यू में कन्वर्ट करा देंगे। देखो, ये एक्सेल वैल्यू में एज इट इज़ वो डेटा आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे था। बट हमने तो इस बड़े डेटा पे काम नहीं करना है, क्योंकि बड़े डेटा पे यदि काम करना है तो हम इसी पे काम कर लेंगे। फिर पाइथन फंक्शन का यूज़ क्या है ना, तो हमको शॉर्ट डेटा पे काम कराना है। तो इसको हम वापस से डेटा फ्रेम पे रख लेते हैं। हम यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा देंगे तो ये वापस डेटा फ्रेम पे आ जाएगा। अब देखिए, ये जो डेटा फ्रेम है, ये दिस डेटा फ्रेम इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेसिफिक पाइथन लाइब्रेरी दैट कॉल्ड्स पांडास। ये जो डेटा फ्रेम, ये स्ट्रक्चर है, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है पांडास, ये उसका पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है।
और पांडास लाइब्रेरी का काम होता है डेटा एनालाइज करना, और हम डेटा एनालाइज ही तो करेंगे यहाँ पे, और वो सारा काम हम पांडास लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे पाइथन का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे अपने डेटा का विवरण देखना है, हम इस डेटा पे नहीं जा रहे, हमने यहाँ पे जो डेटा फ्रेम लिया है, पहले इसको देखें क्या डेटा फ्रेम है यहाँ पे। देखो उसके लिए हम यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कराएंगे तो देखो हमारे पास पूरा डेटा फ्रेम यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है 131/6, यानी कि 131 यहाँ पे रो है और 6 कॉलम है, जो कि स्टार्टिंग है 0 से, क्योंकि ये 0 रिकॉर्ड से स्टार्ट करता है ना कि 1 से। 0 से स्टार्ट है और एंड कहाँ पे 130 पे। इस पूरे स्ट्रक्चर पे हम एनालाइज करना है, हमने विवरण देखना है, यानी कि इसको डिस्क्राइब कराना है, तब हम किस प्रकार से कोड कराएंगे। तो हम अलग से आते हैं एक जगह पे, यहाँ पे फिर से हम करते हैं =py टैब यूज करेंगे और इधर हम इसको रेफरेंस दे देते हैं इस सेल का। ठीक है, ये सेल हमने क्या कराना है, डिस्क्राइब कराना है। तो छोटा सा कोड हो गया ना, विवरण देखने के लिए डिस्क्राइब कराएंगे तो उसके लिए DES डिस्क्राइब ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। तो अब देखिए ये किसके ऊपर डिस्क्राइब करेगा, ये डिस्क्राइब लेता है ओनली नंबर्स वैल्यू के ऊपर। बाय डिफॉल्ट नंबर वैल्यू को उठाएगा पूरे डेटा में से, इस डेटा में से नहीं, इस डेटा का जो हमने डेटा फ्रेम बनाया यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस हमने इसी का दिया है, इसमें से डिस्क्राइब करके देगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो इसने डिस्क्राइब करके देख लिया। देखो इसने यहाँ पे पूरा विवरण हमको दे दिया। हम यहाँ पे क्लिक करा के देख सकते हैं कि इसने क्या विवरण दिया है। यहाँ पे इसने सारे फंक्शनल यानी कि इसकी सारी एनालिटिक्स हमको निकाल के दे दी है। तो हम यहाँ की बजाय कंप्लीट एनालिटिक्स देखना चाह रहे हैं एक्सेल वैल्यू के अंदर, तब उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम करा देंगे एक्सेल वैल्यू पे क्लिक। अब देखोगे यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर्स थे, डेट को भी ये नंबर्स में रीड करा रहा है। तो डेट, क्वांटिटी, रेट और सेल्स, इनकी सारी स्टैटिस्टिक हम यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट देख सकते हैं, इनका मीन्स निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज हमने निकालनी है, उसका मतलब मीन निकालना है, मिनिमम देखना है 25%, 50% या मैक्सिमम या स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इसका निकालना है। और यही नहीं, यदि हमने स्टैटिक एनालाइज करनी है, हमने सिटी के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, तब वो भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इसको तो मैं वापस से डेटा फ्रेम पे करा देता हूँ। अब इसी के अंदर यदि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दें यहाँ पे सिटी, एक चीज का ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे हम अलग से कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट देना है, तो ये जिस भी केस में लिखा हुआ है उसी केस में हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ सिटी, ये डालेंगे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, बस डॉट डिस्क्राइब। उसी प्रकार से कंट्रोल एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो अब हमारी सीरीज बन के आई है, जो कि आई है सिटी के अकॉर्डिंग। टोटल सिटी काउंट कितनी है, यूनिक सिटी कितनी है, टॉप सेल्स सिटी की दिल्ली की है और फ्रीक्वेंसी 49 की है। इसको भी यदि हम एक्सेल वैल्यू में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक्सेल वैल्यू फिर से ले सकते हैं, तो ये एक्सेल वैल्यू हमको रिटर्न करा देगा। अब ये प्रोसेस यदि ज़्यादा लंबा है, हमको इस डेटा फ्रेम का रेफरेंस देना पड़ रहा है, और यदि हम यहाँ पे इसका रेफरेंस नहीं देना चाह रहे हैं, तब हम इसका एक नेम डिफाइन करा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डेटा फ्रेम में ले लेता हूँ, बल्कि इसको मैं डिलीट ही करा देता हूँ, और यहाँ पे हम इसका एक नेम डिक्लेयर करें। उसके लिए यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर नेम डिक्लेयर करा दें। यहाँ पे देखो दिखा रहा है ये एक्सेल और रेंज और हेडर। यदि एक्सेल को, इस पूरे फॉर्मूला को मैं एक नेम के अंदर दे दूं डेटा फ्रेम, हम DF कराएंगे यहाँ पे और इक्वल के साथ हम ये साइन दे देते हैं, तब हमको उस सेल का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल एंटर प्रेस करा देते हैं, देखो काम हमारा वही करेगा। हमने इसके कोड में कोई चेंज नहीं किया है, काम वही है। बट क्या हुआ, जो हमारे पास ये डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारा कोड था, इस पूरे कोड को मैंने DF से डिफाइन करा दिया। अब यदि मैं यहाँ पे फिर से कराऊं =py, अब हमको देखो इस सेल की रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं यहाँ पे यदि DF करा देता हूँ और डॉट के साथ मैं करूँ डिस्क्राइब ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे, तो अभी भी हमारा देखो ये वही उसी प्रकार से काम कर रहा है। तो ये इसको हम शॉर्ट करा सकते हैं या कहें कि समराइज करा सकते हैं। अब जब हमने इसको समराइज करा लिया या शॉर्ट करा लिया, तब उसके लिए अब हमको यहाँ पे यदि सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज हमने इसको समराइज कराना है, तो उसके लिए हमको अब इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही इन्वर्टेड कोमास देने की जरूरत है। सीधा हम यहाँ पे सिटी टाइप करवाएंगे और डॉट लगा देंगे, तो क्या हो गया df.ct.describe और कंट्रोल एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ भी हमारे रिजल्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सिटी वाइज डेटा समराइज होके आ रहा है, या फिर हम इसको
एक्सेल वैल्यू में देखना चाह रहे हैं तब भी हमको ये डेटा वही मिलेगा यहाँ पे जैसे हमको पहले मिल रहा था। यहाँ पे हम पांडास लाइब्रेरी के बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे हमने सम कराना है, एवरेज निकालनी है, एक्सेट्रा। उसके लिए इसको तो मैं वापस से डेटा फ्रेम पे करा देता हूँ और हम यहाँ पे अलग से चलते हैं। हमने मान लीजिए पांडास लाइब्रेरी में से एक कोड उठा के और सम कराना है, तो सिंपली किस प्रकार से करेंगे, हमने डेटा फ्रेम का नाम डिक्लेयर कर रखा है तो हम करेंगे सीधा py टैब यूज कराएंगे, यहाँ पे करेंगे df डॉट किससे सम कराना है, हमने सेल्स का सम कराना है या क्वांटिटी का सम कराना है ना, तो हमने सेल्स का सम कराना होगा तो हम यहाँ पे करेंगे सेल्स डॉट सम। ध्यान रहे मैंने कहा था कि केस सेंसिटिव है, यहाँ पे सम हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखा जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कराएंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करा लेंगे तो हमारा टोटल सम आ जाएगा सेल्स का। यहाँ पे हम पूरा यहाँ से सेलेक्ट कराते हैं, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन कराता हूँ, पूरा सेलेक्ट कराने के बाद आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे 9,31,150 और यहाँ पे कितना आया हमारे पास 9,31,150। सिंपली यदि हमने एवरेज निकालनी है तो सम की जगह हम एवरेज फंक्शन यूज करा देंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये हमको एवरेज निकाल के दे देगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ पे कह रहा है एट्रीब्यूट एरर है ना, हमने एक्सेल की तरह यहाँ पे काम कर दिया, एट्रीब्यूट एरर देगा क्योंकि यहाँ पे एवरेज नहीं, यहाँ पे मीन फंक्शन निकाल के देगा। तो वापस हम इसमें एडिट कराते हैं और यहाँ पे करते हैं मीन फंक्शन का यूज, क्योंकि एवरेज नहीं है इसमें मीन फंक्शन होता है। कंट्रोल एंटर प्रेस करा देंगे तो हमारे पास इसकी एवरेज निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकते हैं। पीवी टेबल का यदि हम यूज करें तो पीवी टेबल भी यहाँ पे बहुत आसान है, उसके लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज करा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कराता हूँ और हम यूज करें यहाँ पे py और इधर हम अपनी डेटा फ्रेम के अंदर, क्योंकि अब हम देखो रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे है ना, इसके अंदर हम पास करा देंगे ग्रुप बाय को। और ग्रुप बाय फंक्शन को हमने एक्सेल में एक्सप्लेन किया आपको, ग्रुप बाय और पिवट बाय यूज करके हम डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करा सकते हैं। उसके लिए हमको पिवट टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम यहाँ पे यदि सम निकालना चाहते हैं डेट वाइज या सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज, हम वही कॉलम नेम यहाँ पे पास करा देंगे। यदि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ सिटी वाइज, देन हम यहाँ पे सिटी वाइज टोटल कराएंगे, डॉट किसका सेल कराना है, हमने किसका टोटल कराना है, सेल्स का टोटल कराना है, डॉट सम कराना है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और कंट्रोल एंटर प्रेस करा लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे सभी का टोटल आपको यहाँ पे नजर आएगा सिटी वाइज, दिल्ली की टोटल सेल, कोलकाता की टोटल सेल और मुंबई की टोटल सेल। इस चीज के लिए देखो हमको पाइवेट टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है, या फिर मैनुअल फंक्शन से करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको यदि हमने सीधा सीधा एक्सेल वैल्यू में कन्वर्ट कराना है, हम सीधा यहाँ से एक्सेल वैल्यू में कन्वर्ट करा के भी इसको देख सकते हैं। ये फुल्ली डायनेमिक है और इसको और भी डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फुल्ली डायनेमिक कैसे है, यदि मैं यहाँ से दिल्ली की सेल कुछ बढ़ा देता हूँ, अभी देखो यहाँ पे 4500 है टोटल दिल्ली की सेल दिखा रहा है, यहाँ पे 4,84,000 और 400। इधर मैं यदि प्रोडक्ट 20 करा देता हूँ, देन यहाँ पे देखो कितना हो गया 4,89,900। तो डायनेमिक तो है ही, लेकिन साथ में हम इसको फुल्ली डायनेमिक बना सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ पे नहीं, मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ या यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, मैं सिटी वाइज देखना चाह रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट वाइज देखना चाह रहा हूँ या मैं डेट वाइज देखना चाह रहा हूँ, तो हम इसी फंक्शन के अंदर एडिट करा लेंगे। जो सिटी हमने सेल दिया है यहाँ पे, इसको यहाँ से हम रिमूव करा के और यहाँ पे डायरेक्ट ये सेल रेफरेंस दे करके कंट्रोल एंटर प्रेस करा देंगे। देन अब हमारा ये और भी फुली डायनेमिक हो जाएगा। हम सिटी वाइज समराइज करा लिया हमने, या प्रोडक्ट डालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे, देन प्रोडक्ट वाइज हमारा डेटा समराइज होकर आ जाएगा। डेट से कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डेट का यूज कर लेंगे और डेट वाइज हमारा पूरा डेटा समराइज हो रहा है। देखो 1 अप्रैल की टोटल 40,400 सेल है। देखो 1 अप्रैल की हमारे पास ये और यहाँ से यहाँ तक है 1 अप्रैल 2024 की, जो टोटल कितनी हो रही है 40,400 हो रही है। ऐसे ही 7 अप्रैल की कितनी सेल है, वो 7 अप्रैल की सेल हमारी टोटल जुड़ रही है। इसको यदि हम मंथली बेसिस पे देखना चाहते हैं तब हमको इस कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इस कोड में आता हूँ वापस से, हमको यहाँ पे क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो ये तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया डेट को। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास देंगे pd डॉट ग्रुपर। ग्रुपर के अंदर जी कैपिटल आएगा, इसके अंदर यूज करेंगे हम की का, इक्वल की किसके बराबर हो जाए, हमारी डेट के बराबर हो जाए।
कोमा, यहाँ पे डालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर हम दे देंगे एम, यानी कि मंथ के लिए हमने फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज करनी है, मंथ की यूज करनी है, और इसकी भी ब्रैकेट क्लॉज, डॉट सेल्स डॉट शम, और कंट्रोल एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स आ रही है वो मंथली आ रही है, यानी कि अप्रैल 1 की नहीं, पूरे अप्रैल मंथ की सेल, पूरे मई मंथ की सेल, पूरे जून की सेल। इसी प्रकार हमने ईयरली देना है तो हम की को चेंज करा देंगे, वहां पे ईयर डाल देंगे। ठीक है, वापस से मैं इसको तो डेटा फ्रेम में करा देता हूं। अब हमने कोई ग्राफिकल काम करना है, यहाँ पे हमने कोई चार्ट बनाना है, तब हम यहाँ पे चार्ट भी यूज करा सकते हैं। हमने चार्ट किसका बनाना है भाई, हमने मान लीजिए ये जो डेटा लिया है हमने इसी का चार्ट क्रिएट कराना है। देखो डेटा हमारे पास है, इस डेटा पे हमने डेटा नहीं, इसका हमने चार्ट बनाना है। तब हम यहाँ पे आएंगे और इधर हम करेंगे फोर चार्ट इक्वल। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने दे दिया फोर चार्ट, और हमारा पूरा फंक्शन यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम एक कोड और टाइप करेंगे, फोर चार्ट डॉट प्लॉट, और हमने एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू लेनी है और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू लेनी है। देन हम एक्स एक्सिस पे तो डाल देते हैं, हमने डेट ले रखा है तो डेट को, और वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है सेल्स, देन हम यहाँ पे डाल देंगे सेल्स को। कोमा, काइंड के ऊपर हमने क्या देना है, काइंड पे हमने लाइन चार्ट बनाना है, एरिया चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे जैसे लाइन चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लाइन दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे हमारा चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है इमेज, है ना। अब ये इमेज हमारी किस प्रकार से शो करेगा, सबसे पहले तो हमको चार्ट दिखाना है तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लें इस सेल को, तो हम कुछ सेल मर्ज करा लेते हैं ताकि हमारा चार्ट आगे तक यहाँ पे आ जाए। तो मर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पे ये क्या हो गया मर्ज, हम इस प्रकार से नहीं ऐसे यू सेलेक्ट कराएंगे और इन सेल्स को हम करा देते हैं मर्ज। अब चले जाएंगे हम वापस से डेटा में से करा देंगे एक्सेल वैल्यू में। देन आप यहाँ पे देखोगे हमारा लाइन चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। छोटा सा चार्ट बना है, हमने कम सेल मर्ज किए थे, जितने ज़्यादा मर्ज करेंगे उतना ही बड़ा चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। यदि हमने इस पे अब एरिया चार्ट क्रिएट करना है तो वापस से F2 दबाएंगे और जहाँ पे लाइन हमने दिया है लाइन की जब हम डाल देंगे एरिया और कंट्रोल एंटर प्रेस करा देंगे, देन अब हमारा एरिया चार्ट यहाँ पे बन के हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ट बनाना उस डेटा के ऊपर बिल्कुल ही सिंपल है। इसी प्रकार हमने और क्लासेस और मेथड देखने हैं, तब हम pandas.pydata.org पे जाकर के हम बहुत सारे लाइब्रेरीज और मेथड्स देख सकते हैं पांडास के, और वहां से देख करके हम और भी फंक्शनलिटी पांडास की यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज करा सकते हैं। हम चैट जीपीटी से और भी लाइब्रेरीज, क्लासेस और मेथड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी लाइब्रेरीज है पांडास की जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। जैसे हमने क्वेरी यूज करना है, pd.melt यूज करना है, मल्टीपल चार्ट बनाना है और वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी हमारे पास देखो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही चार्ट, हमने एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल चार्ट बनाने हैं। इंपोर्टिंग लाइब्रेरी एंड रेफरेंसिंग टेबल्स, ऐसी बहुत सारी मजेदार और कूल ट्रिक्स हैं। तो वो सारी देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम जानते हैं कि कैलकुलेशन लॉजिक क्या है यहाँ पे पाइथन का। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये मैंने फंक्शन यहाँ पे यूज किया था, तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे ये पाइथन फंक्शन लेफ्ट टू राइट चलता है और टॉप से बॉटम में चलता है। यदि इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करा करके और कहीं दूसरी जगह लगाना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को लगाना चाहूँ, पेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पे फिर से कॉपी कराना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। तो देखो यहाँ पे एरर आ रही है हैज पाइथन, जब एरर आ सकती है हैज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखो राइट साइड में आपके पास टास्क पेन ओपन हुई होगी, नेम एरर या नेम df इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा फ्रेम है वो डिफाइन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पाइथन फंक्शन कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट जाता है और इसको स्पेस लेता है ये टॉप से बॉटम में। तो यहाँ पे टॉप से बॉटम का स्पेस यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ये एरर दे रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे डेटा फ्रेम को, इसकी बजाय डेटा फ्रेम को यहाँ पे लगाना चाहें तो डेटा फ्रेम यहाँ पे ले लेगा, बट कोई भी फंक्शन या कोई फंक्शनलिटी हम यूज करना चाह रहे हैं, कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तब वो हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो पाइथन के और भी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया बार चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।